नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि राहुल और उनकी टीम जमीन से कटी है। वे एनजीओ की तरह काम करते हैं और कार्यकर्ता का उनसे मिलना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी को कमान देने की मांग तेज हो रही है। राहुल सोते रहे और मोदी ने दिल्ली की सत्ता पलट दी। और जब कांग्रेस दोबारा खड़ी होने की कोशिश कर रही है तो सबसे ज्यादा असंतोष राहुल गांधी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कुछ मुखर आवाजों को हालांकि चुप करा दिया गया है, लेकिन सोनिया गांधी को अपने बेटे से बढ़ती नाराजगी की पूरी जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल से शिकायतों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहा जा रहा है कि राहुल से मिलना बड़ा मुश्किल है। महीनों की मशक्कत के बाद मिलने का समय मिलता है। उनकी कार्यशैली एनजीओ की तरह है। साथ ही वो एक कोटरी के जरिए काम करते हैं जिसका नुकसान हुआ है। राहुल सलाह नहीं लेते और उनकी टीम कुछ सुनती नहीं है। कांग्रेस में जनरेशन गैप बढ़ा है। एंटनी रिपोर्ट ने भी माना है कि कई नए प्रयोग नाकाम साबित हुए हैं। सोनिया और राहुल गांधी का फर्क बहुत स्पष्ट है। पार्टी के कई नेताओं का दावा है कि सोनिया पार्टी की हालत को दुरुस्त कर सकती है, जबकि राहुल का उदासीन व्यवहार कार्यकर्ताओं में जोश भरने में नाकाम रहा है। हालांकि सोनिया के भरोसेमंद नेता राहुल के बचाव में जुटे हैं। I told you this kind of allegations now congressmen will make. Okay. So you think it's wrong to blame only him? Totally wrong. Totally wrong. Absolutely wrong. बहरहाल कांग्रेस चौतरफा मुसीबत में दिख रही है। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बावजूद नारायण राणे ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा वापस नहीं लिया, जबकि मंगलवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा देते वक्त जो मुद्दे उसमें रखे हैं वो मुद्दे के बारे में सोनिया गांधी जी से चर्चा करेंगे। उधर असम और हरियाणा में भी संकट गहराया है। ऐसे में प्रियंका गांधी को सामने लाने की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को लगता है कि प्रियंका ही अमित शाह जैसे नेताओं को जवाब दे सकती है। राहुल गांधी तो बोझ होते जा रहे हैं। पल्लवी घोष, दिल्ली, IBN 7। किस तरह शुरू हुआ लोकसभा चुनाव के बाद राहुल के खिलाफ बगावती सुरों का सिलसिला, हमारी सहयोगी नवजोत बताएंगी। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह से शुरू हुआ लोकसभा चुनावों के बाद राहुल के खिलाफ बगावती सुरों का सिलसिला। सबसे पहले मुंह खोला राजस्थान के बुजुर्ग नेता भंवरलाल शर्मा ने कहा कि राहुल दिशाहीन है और उनके पास कोई नीति नहीं है। वो और उनके सलाहकार चुनाव में हुई हार के लिए जिम्मेदार हैं। उनके इर्द गिर्द सारे जोकर हैं। दरअसल वो जोकरों की टीम के MD हैं, ये बात उन्होंने कही। उनके बाद कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड के नेता और पूर्व मंत्री मिलिंद देवरा का ट्वीट आया। देवरा ने ट्वीट में लिखा कि हर आदमी को जिम्मेदारी लेनी होगी, खासतौर पर वो लोग जो कुछ कर सकते थे लेकिन पिछले 2-3 सालों से खामोशी से बैठे हुए हैं। केरल कांग्रेस के नेता TH मुस्तफा ने भी ऐसा ही बयान दिया। मुस्तफा ने कहा कि राहुल का व्यवहार एक जोकर जैसा है। यही वजह है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में इतना नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं है। लोगों को सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है। मुस्तफा को इस बयान के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसके बाद केरल में कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग के मुखपत्र ने लिखा, चुनाव में अनुभवहीन गांधी का सामने होना नरेंद्र मोदी की तिकड़मों के लिए मददगार साबित हुआ। उन्होंने ये एहसास ही नहीं था कि देश की नब्ज समझने के लिए एक जगह से दूसरी जगह का दौरा ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होता। मध्य प्रदेश से सांसद रहे गुफरान आजम ने तो हदें ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल ने यूथ कांग्रेस को लैब बना दिया, मनमाने प्रयोग किए और बर्बाद कर दिया। कोई उनको पप्पू कहता है, कोई मुन्ना कहता है। सुन सुनकर हम थक गए हैं, ये शर्मनाक है। और ताजा बयान 2 नेताओं का है जिन्होंने आला कमान के बहाने राहुल को ही निशाना बनाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफे के बाद कहा, कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की हार से कोई सबक नहीं लिया। विधानसभा चुनावों में हार की तलवार लटक रही है। मैं इस हार में भागीदार नहीं बनना चाहता। तो वहीं असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस्तीफे के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में अतिरिक्त लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन 50 विधायकों के विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को नहीं हटाया गया। उनकी पीठ पर आलाकमान का हाथ है। जाहिर है कि नेताओं के ये बोल बगावती हैं और राहुल की हैसियत को चुनौती देते हैं।